एक त्रिभुज यहाँ से हम एक शांत रहो ए बी सी ले लिए, एक त्रिभुज ए बी सी है। अब देखो अब क्या करना है, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसर त्रिभुज है डी एफ। तो दिया है, क्या दिया है जी, दिया है गिवन डाटा ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है। सर एगो कहाँ बना बना देते हैं, दो क्या है बना देते हैं सर। ठीक है बना दिए। सबके बना, हाँ कलम नहीं सटेगा इसीलिए नहीं सटेगा कलम, बात वाजिब है सर। तो गिवन डाटा ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल। उसके बाद जिनमें क्या दिया है, कोने बराबर एंगल ए समान कोणिक है, एंगल ए बराबर एंगल डी, हाँ सर, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल अभी सेट करता तो सेटे करते रहता था उसमें एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर क्या होता है, एंगल ई। तीन को बात दे दिया है, ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अच्छा अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ से अब आगे यहाँ से क्या किया जाएगा, रचना कंस्ट्रक्शन। रचना में क्या करेंगे, ए बी और ए सी में कंस्ट्रक्शन, ए बी और ए सी में, ए बी और ए सी में। रचना मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब ए बी और ए सी में क्रमशः, है ना, ए बी और ए सी में क्रमशः ए जी बराबर डी ई। यहाँ पे एक बिंदु लो और यहाँ पे क्या लो, एक बिंदु लो, इसको मान लो जी, इसको मान लो एच, इसको मान लो जी, इसको मान लो एच। ए बी और ए सी में क्रमशः ए जी बराबर डी ई, यानी कि जितना ए जी का लेंथ उतना किसका लेंथ माने हैं, डी ई का, और जितना ए एच का लेंथ उतना किसका लेंथ माने है, डी एफ का, खींचा है ना, और जी से एच को मिलाया। ये बात लिखो रचना में, रचना में लिखो। रचना में लिखेंगे हम लोग, रचना में क्या लिखना है, रचना में लिखना है कंस्ट्रक्शन। रचना कंस्ट्रक्शन ए बी तथा ए सी में क्रमशः, ध्यान में है, ए बी तथा ए सी में क्रमशः ए जी बराबर डी ई तथा ए एच बराबर डी एफ खींचा और क्या किया, जी से एच को मिलाया, जी से एच को मिलाया। इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना, इन साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी corresponding मतलब क्रमशः, है ना, नहीं रिस्पेक्टिवली ए जी इक्वल डी ई एंड रिस्पेक्टिवली ड्रॉ ए जी इक्वल डी ई एंड ए एच इक्वल डी एफ। इतना काम किया, और एंड जॉइन जी एंड एच, इतना बात हो गया। रचना हम लोग का, रचना के बाद प्रमाण प्रूफ, रचना के बाद प्रमाण प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज तो होना चाहिए सामने में, बड़ा झोल है ना सर, दिक्कत है।
इसको हटाओ, जिंदगी में हटाओ सबको, हटाओ, ऐसे इधर लाओ, रखो। 720 पे हो गया जब, हो गया ना, अब काम करो। वाला दिमाग से यही वाला दिमाग है। आप बोलो, अब क्या करना है? नहीं हुआ काम। बुक होता है, डुप्लीकेट खेलते रहते हैं। अब देखो यहाँ से प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, रचना जहाँ करते हो ना, हमेशा रखो ध्यान, उसी से आगे काम करते हैं। रचना में क्या किए हो, ए जी बराबर डी और ए एच बराबर डी एफ, ए बी और ए सी में क्रमशः ए जी बराबर डी तथा ए एच बराबर डी एफ खींचा, इतना बात किए और डी से एच को मिलाया, तो दो एगो त्रिभुज एगो त्रिभुज, इसी से पहले काम करेंगे। तो ट्रायंगल ए जी एच तथा मतलब एंड ए जी एच और डी एफ, ट्रायंगल डी ई एफ में इंग्लिश में पहले लिखा जाता है इन ट्रायंगल ए जी एच एंड ट्रायंगल डी एफ। अच्छा, इतना बात हो गया। तो रचना में क्या क्या किए हो, रचना में इन दोनों त्रिभुज में ए जी बराबर क्या माना है जी, डी, कहाँ से, रचना से, कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद देखो ए एच बराबर क्या कहा है, डी एफ, डी एफ कहाँ से, रचना इंग्लिश लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रचना से, दोनों बात। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था एंगल ए बराबर एंगल डी, लिखा था ना, इस बात समान कोणिक ए समरूपता पर में पढ़ रहे हो, तो एंगल अभी जितना हंस रहे हो ना, अब बाद में डरा प्रूफ जब टेस्ट लेंगे उतना दर्द होगा प्रूफ करने में, इसीलिए ध्यान से सुनो। ये बात दिया है, ये बात दिया है, गिवन डाटा। बंटी नहीं आया ना, सर हमको मन में कह रहा था यही होगा, कहेगा हम भी यही कह रहे थे, मुझे मन बोल रहा है। ए बराबर डी, ये बात कहल है। अब नमा से पीछा थोड़े छोड़ेगा, वहाँ एक थ्योरम है एस ए एस, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित है सर, पर में है ना, ऐसे ऐसा सर्वांग समता अभिगृहित है ना, ऐसे एस सर्वांग समता अभिगृहित। तो ऐसा होता है, वहाँ थ्योरम में है, जब ऐसे एस हो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो और दोनों भुजा जहाँ मिलता है वो कोण भी बराबर हो, ए एच बराबर डी, ए जी बराबर डी, ए एच बराबर डी एफ, ये दोनों जहाँ मिल रहे एंगल डी बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होता है। इंग्लिश उस दिन बताए थे ना, सर्वांग सम करने क्या बोले थे, अति कांग्रेंट होता, लिख लेना किताब से देख के, नॉलेज वाला आदमी है। इसीलिए त्रिभुज ए जी एच सर्वांग सम का ये सिंबल है, जान लो। त्रिभुज डी ई एफ एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता परमेय से, यानी डायरेक्ट तो हो कदल के बताइए सर जी, ऐसे सर्वांग दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर अभिगृहित न लिखिएगा सर, परमेय लिख देना, अभिगृहित परमेय भी कह सकते हो सर, अभिगृहित भी क्या आ जाता है, ठीक है। एस ए एस सर्वांग समता अभिगृहित, इसको प्रूव्ड नहीं किया जाता, प्रूव्ड रहता अपने आप में, लिख दो अभिगृहित, परमेय प्रूव्ड होता है ना। खाली एस एस सर्वांग समता लिख देगा तो हो से काम चल जाता है। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, सब भुजा बराबर होगा, अनुपात नहीं बराबर, भुजा बराबर और संगत कोण भी बराबर, संगत कोण भी बराबर होगा। अच्छा, तो क्या ए जी एच बराबर ई होगा और ए एच जी बराबर एफ होगा, हाँ सर, कर दो। तो इसीलिए क्या कहेगा, एंगल ए जी एच जो बीच में, उसके बारे में देखो क्या कर रहा है, करो गुजरा, हमको समझ में तो नहीं आ रहा है, देखो कि क्या करेंगे। सर जी कल कह जी सर, हाँ मतलब जिस बार याद था, ठीक है। देखो जो बीच में है उसके बारे में बात करते हैं, तो बीच में कौन यहाँ पर है, जी बारे में बात किए होते, ए जी एच बराबर क्या होगा, एंगल ई, इतना बराबर क्या होगा, एंगल ई। अब बहुत देर से समीकरण एक नहीं माने हैं, मान लो संकल्प नंबर 1 नहीं। अच्छा, अब देखो हमारा आवाज
एंगल ई बराबर हम लोग कुछ और लिखे थे हे यार, यहाँ पर तुम क्या गुल खिलाया था, यहाँ भी बराबर ही बोल रहा है, यहाँ पर कहा इतना बराबर ही है। अब पहले कहा था सर बी बराबर ई है, अब बी बराबर ई दिया है, लेकिन सर गजब स्टाइल है। बी बराबर ई क्या है दिया है, हाँ सर। गिवन डाटा इसको को ठीक है तुमको दो मान लेते हैं, ठीक है हमको क्या तकलीफ है, मान न लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब एक एक दो को फेंट देंगे आपस में, ई का रहा इतना बराबर ई है, ई का रहा हम भी इसी के बराबर है, कहेंगे तुम दोनों आपस में बराबर हो। जी सर। राम का रहा मोहन के बराबर है, मोहन का श्याम का रहा हम भी मोहने के बराबर, इसका मतलब राम और मोहन बराबर है, जी सर। सब बराबर आपस में है। चलो तो समीकरण एक तथा दो से, एक एंड दो से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए जी एच बराबर एंगल बी, ए जी एच बराबर एंगल बी। अच्छा ये एंगल जब बराबर होगा ना तो जी एच पैरेलल हो जाएगा किसके जी, BC के, इसीलिए जी एच पैरेलल BC ऐसा क्यों हुआ, संगत कोण, चूंकि संगत कोण बराबर है, हाँ सर। पढ़ाए हैं बराबर है, और इसी का इंग्लिश होता है corresponding to scenes, अरे क्या छम कैसी रे मछली तरह corresponding angle are बात बुझा, corresponding angle आपस में क्या इक्वल है। तो अब देखो जब हम लोग थोड़ा सा इसको हम अति करके बताते हैं, ये जो यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है इस चीज को देखो, यहाँ से यहाँ पर दो गो पैरेलल लाइन बन रहा है, एगो जीएच एगो बीसी, दो गो पैरेलल लाइन है, ये चीज बताना एक्चुअली नहीं हमको है, ये लाइन एगो ये है, एगो लाइन ये है, और तुम्हारा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये जो त्रिभुज है ये तुम्हारा पॉइंट जी है, समझो ये हमारे पास सिर्फ सीखने के लिए मिलेगा, ये जी है पॉइंट, ये बी पॉइंट, हमने कहा है ये एंगल बराबर इसके एंगल है, याद करो संगत कोण इसको बराबर कीजिए। संगत कोण का परिभाषा देते जब तो समांतर रेखा को तीर रेखा काटती है तो समांतर रेखा के ऊपर एवं नीचे बने कोण को संगत कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और वो समांतर तिरछी रेखा की तरफ होती है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ई रेखा को ई काटती है इसके ऊपर एवं ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, यही बोले थे ना, एक ही तरफ, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल था उस समय याद करो, इसीलिए बोले थे पर लिए, और ये बराबर करेगा तो इसके बराबर हो जाएगा नीचे, तो नीचे ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जब ये करस्पॉन्डिंग होगा तो ये दोनों आपस में पक्का क्या हो जाएगा जी, पैरेलल हो जाएगा। अब बोलो काम दिया ना, बताया हुआ, तुम पहले बता के रखे हुए हैं सब बात बता दिए थे, इन्हें मानना चलेगा नाम हमने पढ़े थे, वो तो हम भी जानते हैं पढ़ा था। तो जीएच पैरेलल क्या हो गया, बीसी हो गया। अच्छा जब जीएच पैरेलल बीसी कर दिया है तब खुजली होगा, थेल्स को कह गए तू पैरेलल कह रहा था, हमरा यूज काहे नहीं किया, जब जीएच पैरेलल बीसी तो थेल्स आप कहेगा ठीक है कोई बात नहीं है, ए बी अब बटे ए जी। अब देखो एक चीज कह सकते हो, जी एच पैरेलल बीसी है तो आप तो कहे थे ए जी बटे जी भी कहा था, ए बटे एच बटे सी, तुम ये भी कर सकते हो, ए बी बटे क्या कर सकते हो ए जी, तो ए सी भी लेना पड़ेगा इधर पूरा, तब लेना पड़ेगा इधर जब पूरा ले रहे हो ए बी बट ए जी तो पूरा लेना पड़ेगा ए सी बटा ए जी ऐसा कर सकते हो। ऐसा क्यों किए हैं पता चलेगा बाद में क्यों किए हैं, यदि तुम ए जी बटे जी भी करता तो काम नहीं होता। अच्छा सर जैसे ए बी बटे आप जी भी ले सकते हैं, होता तो और समय जो सर किए तो ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे करेगा तब नहीं होगा, चलिए इसके लिए स्पेशल है, इस पे पता चल जाएगा, पता चल ऐसा क्यों हो रहा है कि जीबी का को हमको देखो इन दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करना है, संगत कोण बराबर है मतलब संगत भुजा का अनुपात करना है बराबर, सिद्ध करने में तुम लिखा है यहाँ पर, सिद्ध करना कहाँ लिखा रचना, रचना आने के लिए अरे दिया है सिद्ध करना है, वो लिखबे नहीं किया है कहीं पर सर लिखे हैं, दिया है के बाद देना चाहिए। अच्छा लिख देते हैं, यह जगह है थोड़ा सा, सिद्ध करना है, पकड़ो पेज को पकड़ो, सिद्ध जो करना है ए बी बटे डी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, अच्छा ये अच्छा दो त्रिभुज तुम क्या करना चाहते हो जी, समरूप, 8 में लिखल है, घसा गया सट गया थोड़ा सा, समरूप है, दो त्रिभुज को समरूप कहना चाहते हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कब होता है बताओ, कहाँ गया पेज, यहाँ है, तो दो त्रिभुज समरूप होगा तब जब संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा का अनुपात क्या हो, बराबर समानुपाती हो एवं बराबर भी हो,
यानी कि ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। तो कहा है हमको प्रूफ करना है ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। तो क्या ए बी बटे डी में कहीं भी ए जी और जी बी आ रहा है? जी बी का तो कोई रोल ही नहीं है। अब देखो कहेगा सर ए जी लिए हैं, उसका तो रोल भी नहीं है, इसलिए ए जी लिए हैं कि ए जी किसके बराबर है? डी के वो बराबर। रख देंगे उसके जगह पर, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो जो लाना है उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब बात पता हाँ चला सर। ऐसा क्यों किए हैं? सर दिमाग होना चाहिए ठाम पर, दिमाग का दही बना देता है चैप्टर नहीं बना देता है, तो फिर सब बात दिमाग में नहीं जा पाएगा। ए बी बटा कारण तो हम दिए, ऐसा क्यों किए हैं समझ में आया ना? हाँ। इस कारण से किए ए बी बटा ए जी किए हो तो ए जी तो बदल देंगे डी में। क्यों? रचना से है या रचना से जी बराबर डी है नहीं है, हमको डी चाहिए ही क्योंकि समानुपाती तो वही लाना है, इसी कारण से। तो ए बी या इसी को कह सकते हो या और ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे ए एच की जगह क्या लिखेगा जी? डी एफ, क्योंकि ए एच किसके बराबर है? डी एफ के बराबर है। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। हाँ अगला पेज लो, लगल है ये तो लगभग 20 मिनट लगा हुआ है। 20 अरे पेज लगल है, लगाओ, रुकेगा नहीं, पेज लगाओ फटाफट। पेज लगा ना, पंख फैन बंद करो, फैन बंद फैन करो, ऑफ कर। रुकने वाला भांज नहीं है, वहाँ वीडियो रोक दीजिए। नहीं रुकेगा। वो सिस्टम ऑन नहीं किए थे मोबाइल में, अब बंद नहीं कर देना चुन लेके बिना पूछे हुए, फिर से तब दिक्कत हो जाएगा। और रहने दो 5 मिनट, क्या दिक्कत है? कर फिर लगाओ, उतना दूर काट सही लगा हुआ तो फास्ट पता चल कितने लगल के। हाँ लगाओ, फिर लगाओ। तो ये वाला बात हुआ। ए तो फाइट तो पागल डाल ले चलो। हमारा तो फास्ट कौन खोले छै अपना घर में? इलाज है बहुत चीट है यो। लगा लगाओ। सर दुकान पर उखाड़ा रही ठीक है, हेरे और उखाड़ बने एक कपार थ्योरम जरूरी है, डेराप जा करके आज इसको कर लेना। आज एम से छोड़िए गए। काल से 2 गो चलते, 2-3 गो कल थ्योरम। फिर एगो थ्योरम के ऊपर आएंगे, कल एक है सर दू को देखा जाएगा। सवाल आज सर सवाल बता दिए, वो थ्योरम बता दिए, दू को फिर एकरा वो में इसमें दो बार लिख दिए हैं समरूपता। अरे एक एगो थ्योरम देखी, थ्योरम क्या पर नाम चला, बढ़िया से लोड करे। हां अरे चल मंदिर सब गला गिरी बजाने फॉर्मूला तनियो दिए मैं अभी गिरी थे लिखल जाए चिलक के आदमी को फॉर्मूला लग मुताबिक गिरी थे लिखे हैं। फार्मूले बोलते हैं बैंक में। ए कब एकर पूजा करबो दिन रात तोर मतलब दिन रात चल आवर सारनी पूजा तो सारनी में हां यास अरे तक एना खाना सुनिए पीना ना, था। बाबा सब के जाके कहते हैं कि दिन शाम सुबह खाली पढ़ के खाली ना सुनाइए सब। खाली प्रवचन न तो दियो सब हां सुनते कहियो हैं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जना मिनरल लिखा कार्बन है सबसे हम बोलियो खाली था। हाँ ठीक है, सर बाबा बोले सर एगो मंदिर खोले है इसका, खोलो ना उसमें। वहीं पे रोज में एक में हाइड्रोजन हीलियम प्रॉपर लिंक ला विदो बाबा से दे देंगे। हाँ लीजिए, ये पढ़ेगा साक्षात भगवान दर्शन। डायरेक्ट भगवान भजाए जितना बजाइएगा उतना और मिलेगा। वो कहेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नहीं तो सर जी उसको दे देंगे, सरवन जी को दवा। फास्फोरस सिया लाल भुआ बाबा सब चीज अब तो थोड़ा सा लगाना है खाली हमर हवा तो आगे का जो प्रोग्राम है यार लगले 1 मिनट में तब इतनी इसमें बहुत है। यही बात करते जो लोग हैं। काम वाला आदमी है बुझबन करते हो इसको। अब देखो, एक साथ जो सीमेंट बालू मिल में अब देखो, अब क्या करेंगे, जैसे अभी क्या किए थे हम, अभी क्या किए थे, ए बी और ए सी में, ए बी और ए सी में ए जी बराबर डी काटे और ए सी में ए बराबर डी एफ काटे, तब सिद्ध किया मैंने। क्या सिद्ध किया? ए बी बटा डी ई बराबर सिद्ध किया ए सी बटा डी एफ। इसी प्रकार से ए बी और बी सी में ए जी बराबर डी ई और बी एच यहाँ मानेगा तो बी एच बराबर ई एफ काट कर करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि कुछ बुझा नहीं, पता चला, लिख लेते हैं आप थोड़ा सा। इसी प्रकार सर ये दूसरा वाला है, ये दूसरा हाँ। वाला है। एक के बाद दो गो लिख दिए थे मिस्टेक से। इसी प्रकार सिमिलरली, एगो तो समझे सर काहे कि ये जी जो लिखे हूं बराबर है तो नीचे हम इसी प्रकार बी ए तथा मर जाता पन्ना से उसका बीसी में बी ए तथा बीसी में बीसी में कहाँ में जी?
बी बीए तथा BC में बीए तथा बीसी में क्रमशः ईडी बीए तथा बीसी में क्रमशः बीए यानी कि उसका ईडी और क्रमशः ईडी तथा ईडी तथा ईएफ में उसको पे यहाँ तक रखो के बराबर लिखते हैं, पता चल जाएगा। के बराबर खंड काट कर यह सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध किया जा सकता है कि बीए बटे ईडी। अभी जो क्या कहता है थोड़ा समझो, समझने वाला बात है, समझा रहे हैं सब बात को। ए बी और ए सी में ए बी एच बराबर ए जी बराबर काटा डी ई और ए सी में ए एच बराबर काटा डी एफ। तो सिद्ध किया ए बी अब बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, यानी कि जिसमें काटा था उसी कटल का ये है था ना भांज। अच्छा, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, एगो लाइन है ऐसे मारेंगे ड्रॉ, समझ में आ गया ना, ऐसे मारेंगे ड्रॉ, इसको जी ही रखेंगे तो ए बी में जी काटेंगे, इसको ये जी जो काटेंगे तो ए डी के बराबर ही काटेंगे, बात बुझा। और ई एच मानेंगे तो बी एच में यानी कि बी सी में बी एच बराबर काटेंगे ई एफ, तब आएगा रेशियो ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ। बात बुझा, यही बात है, ज्योमेट्री है, नस नस घुस कर पढ़ो। अब बात बुझा। इसी प्रकार बीए तथा बीसी में बीसी में क्रमशः डीई के बराबर खंड काट करके और डीएफ के बराबर खंड काट करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि बीए बटे डीई बीए बटे ईडी करो, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, एक ही क्रम में मतलब है। अब बराबर बीसी बराबर ई बीसी बटे ई बात तुमको किताब में लिखल ऐसे नहीं लिखे, वहाँ डिजिट चेंज करके बता देंगे। क्या बोला? बीसी बटे ई आप कह दिए। अच्छा, या इसी को ऐसे भी कह सकते हो, बी ए बोलो या ए बी बोलो, ए बी बटे क्या बोलेगा डी, या बीसी बटे ई एफ है तो वैसे ही है। और समीकरण नंबर 4। अब देखो दो में तुमने दो नहीं था, तीन था, 3 में। अच्छा, यहाँ 2 लिखल है, कैसे 2 और 4, ठीक है, गड़बड़ दिखा गया तो 3 लिखल है, 3 लिखल है, हमको दिख रहा है कम लगता है। इसमें लिखल है ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, अच्छी बात है। और 4 में कह रहे हो ए बी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे एफ, इसका मतलब तीनों बराबर होगा। समीकरण नंबर 3 एंड 4 से, कहाँ से जी, 4 से ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, साथ ही दोनों समान कोणिक है। मजाक साथ ही दोनों समान कोणिक है। क्यों समान कोणिक मतलब इक्वल एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल लिख देना ही बात यहाँ पर। और भुजा भी समानुपाती है, और जब दो बात मिलेगा त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी आसान है काम प्रूफ करना, है दिमाग का दही निकल जाएगा प्रूफ। एक जगह से सब नहीं समझे, एक बार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बोलो कहाँ ने समझा ये आप सर एक बार ये कैसे आया है। हाँ सर, और इसमें वही तो 3-4 बोले थे। ए बी में ए एच बरा, सुनो ध्यान से, ए बी में ए जी बराबर खंड काटा डी के बराबर, ए सी में ए एच बराबर डी एफ काटा। हाँ सर। अच्छा, तो ए बी बटे डी बराबर आया ए सी बटे डी प्रूफ किया। अब क्या करेंगे फिर हम लोग इसी प्रकार से ए बी में एगो त्रिभुज देख लो, यहाँ से एगो त्रिभुज ये है, ये ए है, ऐसा मतलब करेंगे तो ऐसा होगा, करेंगे नहीं क्योंकि फालतू टाइम में बर्बाद करना है। इसी प्रकार से ए इसको जी मान लो, इसको मान लो एच, तो इसी प्रकार से बी ए लाइन में, कौन लाइन में जी, बी ए लाइन में डी बराबर खंड काटेंगे बी जी काटेंगे, और ई एफ के बराबर खंड काटेंगे बी एच, और दोनों को मिला करके, और जो समीकरण हम लोग 3 से पहले इस सब प्रोग्राम के थे, इसी प्रोग्राम को दोहराएंगे जी एच को मिलाया रचना से, और तब क्या आएगा, जिस भुजा में काटा उसका रेस, यानी कि बी ए बटे ई डी बराबर बी सी बटे ई एफ,
या ए बी ए बोलो, ए बी बोलो, ए बी बटे डी, इसको लिख दिया, अब इसी बटे एफ, 4 नंबर ये हो गया, 3 नंबर में तुमने ये कहा था, 3 और 4 को फेंट दिया, तो ये बात हुआ। जब ऐसा हुआ त्रिभुज समान को नहीं, त्रिभुज समान होगा, खेल खत्म। जय हिंद जय भारत। ओ माय गॉड, बंद करो वीडियो। Oh my God. 26 मिनट का